हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा? हमने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क देखा था। ठीक है, आज हम टाइम से रिलेटेड देखेंगे और उस टॉपिक का नाम रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये एक तरह से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं टॉपिक है, या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम लोग मतलब बेसिक फंडामेंटल्स यूज होंगे, लॉजिक यूज होंगे। ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रहता है और ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन हर साल एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आप इसको अगर करें तो कोशिश करें कि फॉर्मूला को याद रखें और इसके ट्रिक्स होते हैं वो सब के भी ध्यान दें। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें सब टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन कहते हैं मूवमेंट। कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह गई, हिली है वहाँ से, उसको मोशन कहेंगे। ठीक है, और किसी एक डायरेक्शन में गई, किसी एक स्पीड से गई और कुछ टाइम लगा, ये एक मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया। इसको हम डिफाइन करें तो कोई बॉडी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी गई और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और वहाँ जाने में कुछ समय लगा, ठीक है, तो इसी को मोशन कहते हैं। When a body moves, when a body moves from point A to point B, point A to point B at a distance D, at a distance of D, then it requires some time। क्योंकि कुछ दूरी ट्रैवल करने के लिए आपको टाइम चाहिए रहेगा, sometimes t to cover a distance d with particular speed s। ठीक है, तो ये मतलब मोशन का तब टी, एस और डी तीन चीज़ है। पॉइंट ए पॉइंट बी तो मतलब प्लेस है, पर मेन है टी, एस और डी। तो इनके बीच में रिलेशन देखना है। ठीक, दी relation between T, S and D is as follows। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? T डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तब इनके बीच का रिलेशन क्या है?
सबसे पहला पॉइंट आएगा पहला पॉइंट, when t is constant, t is constant, जब t कांस्टेंट है तब, तो t कांस्टेंट है तब d बाई एस डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो d बाई एस इज इक्वल टू t, where t is constant, तो d is directly proportional to s। तो इसका ग्राफ आएगा, यहाँ गया स्पीड, यहाँ आया डिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसे आएगा, मतलब ऐसे, ठीक है। तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डी बढ़ेगा, एस भी बढ़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब टी कांस्टेंट है, तो d1 इज इक्वल टू s1 इंटू टी, ठीक है, एंड डी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही है जब पहुंचना है, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड कम होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, दो केस है। अब डिस्टेंस और स्पीड यहाँ का अलग है, डिस्टेंस और स्पीड यहाँ का अलग है, दोनों केस का, पर सेम टाइम में। पहले वाले का क्या हो जाएगा d1 s1, दूसरे वाले का d2 s2। अब यहाँ पे अगर निकालना हो डिस्टेंस तो d2 इक्वल टू s2 इंटू टी, तो ऐसे निकालेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं d1 बाई d2 इज इक्वल टू s1 बाई s2। और ये तब कब लिखेंगे जब टाइम कांस्टेंट हो, when टाइम t is constant, ठीक है। तो जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेकंड केस इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ सेकंड। ये तो था हमारा टाइम कांस्टेंट। अब अगर हम देखते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड क्या है जब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड एस इज कांस्टेंट, ठीक है, ऊपर टाइम कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला तो यही है, स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड, जो कि है डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड जो है कांस्टेंट, मतलब g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब d इंक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा, और d घटेगा तो टाइम भी घटेगा, क्योंकि स्पीड का कांस्टेंट, डिस्टेंस कम नहीं लगा, सेम स्पीड ज़्यादा है तो टाइम जल्दी पहुंचेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, टाइम डिस्टेंस और ये गया,
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट d1 इज इक्वल टू s इंटू t1। तो जब स्पीड सेम है तो कोई एक मतलब ट्रैवल करना है, यहाँ d1 t1 की स्पीड से होगा, और दूसरा है जब सेम स्पीड है मतलब d2 इक्वल टू s इंटू t2। तो अगर ये ट्रैवल करेगा तो d2 इंटू t2 डिस्टेंस दूसरा रहेगा, टाइम दूसरा रहेगा, स्पीड सेम रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d1 बाई d2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 व्हेन स्पीड मतलब s इज कांस्टेंट। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, जब अब अगला देखते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस मतलब d इज कांस्टेंट। ठीक, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि s इंटू टी इज इक्वल टू टी जो कि है कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस सेम है और स्पीड ज़्यादा बढ़ा रहे, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब धीरे चल रहा है, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ आएगा, ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है। तब देख रहे हैं जब स्पीड कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग होगा। स्पीड अलग, टाइम अलग, तो डिस्टेंस सेम है लेकिन अगर स्पीड दूसरा है तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s1 बाई s2 इज इक्वल टू t2 बाई t1 व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले तो इसका फॉर्मूला क्या क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया एक फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड।
ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है इसके। अब देखेंगे कि कन्वर्जन करना है। मान लीजिए स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर में, पर आंसर हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में, या एक जगह किलोमीटर में स्पीड दिया है, मतलब इस किलोमीटर में डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया सेकेंड में, या टाइम दिया सेकेंड में, ठीक। तो उसको कन्वर्ट करना सेम, वो कैसे करेंगे? तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो पहला हो जाएगा, अब मान लीजिए दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो क्या करना होगा? तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अगर आप ऐसे देखना है, बड़े से छोटा गया, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकेंड छोटा, बड़े से छोटा गया तो न्यूमरेटर में छोटा होगा, डिनोमिनेटर में बड़ा, उल्टा रहेगा। बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अगर बड़े से छोटा जा रहे हैं तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अगर छोटे से बड़ा जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ठीक है। मतलब स्मॉल से बिग तो ऊपर बिग नीचे स्मॉल, बिग से स्मॉल तो ऊपर स्मॉल नीचे बिग, मतलब ये जो रहेगा वो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, और 5/18 दोनों में सेम रहेगा, ये याद रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे 5/18 होता है, अभी हम वो दिखाते हैं आपको। तो मान लीजिए सेम कलर नहीं चुनना है, अब 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर और आवर को सेकेंड में करने के लिए 60 × 60, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया? 10/36, और फिर 2 से जाएगा तो 5/18 आ गया, ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब 1 की जगह पर जो वैल्यू होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम चीज़ इसमें। अब 1 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए भी 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ये कितना होता है? 1000 मीटर, ठीक है। 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक। तो अगला फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
ठीक है। अब मान लीजिए when distance, जब डिस्टेंस इक्वल हो, when डिस्टेंस आर इक्वल, जब डिस्टेंस बराबर हो तब क्या करेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। मान लीजिए दो स्पीड दिया है, दो चीज़ है, मतलब दो कंडीशन है, एक में स्पीड एक्स है, एक में वाई है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब मान लीजिए 3 वेरिएबल है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल है, तो 3 XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। तो स्पीड यहाँ पे क्या है, X, Y एंड Z। तो ये जब डिस्टेंस सेम होता है, तो ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग इन एग्जाम्पल्स पर, तब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है आज, अभिषेक ड्राइव्स हिज बाइक एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3 आवर्स। ठीक, ये सबसे सिंपल वाला है, जहाँ पे आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो नॉर्मल फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो स्पीड क्या है 150 और टाइम क्या है 3 आवर, तो ये हो जाएगा हमारा 450 किलोमीटर। ठीक है, तब किलोमीटर, ये किलोमीटर बाई आवर से, ये आवर आवर कैंसिल, किलोमीटर बचा, किलोमीटर आया। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, उदय ट्रेवल हाफ ऑफ हिज जर्नी बाई ट्रेन, ठीक, एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ बाई कार एट 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे लेट द टोटल डिस्टेंस भी, टोटल डिस्टेंस बी 2D। ठीक है, मतलब D ट्रेन से और एक D कार से ट्रैवल किया। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालना है, टाइम दिया नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो डिस्टेंस बाय स्पीड निकालेंगे, तो हम यहाँ एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं, टोटल डिस्टेंस 2D और टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक डिस्टेंस ये ट्रेन का है 120 प्लस ये कार का है D/80। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 240। ठीक है, अब ये 120 से 240 2 बार में गया, तो यहाँ 2D आया प्लस ये 3 बार में, तो यहाँ पे 3D आया, ऊपर 2D पहले से है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2D इंटू 240 डिवाइडेड बाई 5D। ठीक है, तो D कैंसिल, 5 से 240 कैंसिल होगा, कितने बार में देखते हैं, D से D गया, 5 से ये कितने बार में, 4 टाइम्स में 20 बचा ये 48, तो 48 इंटू 2 96 किलोमीटर ओवरऑल डिस्टेंस। या तो
हम दूसरा एक फॉर्मूला लगा सकते थे, उसका भी हम यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला। जब एवरेज डिस्टेंस इक्वल है तो कार का डिस्टेंस वो भी इक्वल है और ट्रेन का भी, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2xy/x प्लस y, x y दोनों स्पीड है, तो 2 इंटू 120 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 80। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 200, ये हो गया। तो अब इस पर देखेंगे तो 0 0 0 0 गया, 2 से 2 गया, तो 12 इंटू 8 96 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है उसको कम से कम सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, एक फॉर्मूला से हो जाएगा, दूसरा कोई ना कोई उसका शॉर्टकट ट्रिक रहेगा ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड ऑफ करण इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अर्जुन इज 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस करना है कवर और टाइम का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिंस डिस्टेंस इज सेम, तो करण इज टू अर्जुन, स्पीड क्या है 40 इज टू 60, तो ये रेशियो क्या है 2:3 का, ये स्पीड है। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली होता है तो ये इधर आ जाएगा 3 और 2 इधर आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 3:2 का। अब आते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन है, ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रक टू गो फ्रॉम लखनऊ टू बॉम्बे, ए ट्रक टेक्स 20 आवर्स टू गो फॉर द सेम जर्नी, what is the speed of truck if the speed of car be 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार ट्रक से मतलब आधा टाइम लेती है लखनऊ से बॉम्बे जाने के लिए। ठीक है, तो ट्रक ने 20 घंटा लिया उस जर्नी का, जिस जर्नी के लिए कार ने कुछ टाइम लिया होगा, जबकि कार की स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मतलब हाफ टाइम लेती है, तो मतलब 10 घंटे लिए होंगे। अब ट्रक का स्पीड निकालना, तो कार इस ट्रक का क्या रेशियो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है, टाइम क्या हुआ, कार से हाफ टाइम लेती है, तो कार अगर 1 ले रही है तो ये इसका डबल लेगी 2, तो टाइम ये है, तो स्पीड क्या होगा, वो होता है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो कार का स्पीड दुगना है ट्रक से, तो इफ कार स्पीड इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, देन ट्रक स्पीड इज इक्वल टू, तो ट्रक स्पीड तो आधा है, तो 120/2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि कार आधा टाइम ले रही है, ट्रक 20 घंटा ले रही है, कार 10 घंटा ले रही है, 10 घंटे ले रही है 120 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रक का स्पीड कितना होगा कि दुगना घंटा, तो ट्रक का स्पीड इसका आधा होगा, तभी ना 2 घंटा लेगी। तो अब आते हैं अगले पे।
तो अगला क्वेश्चन है, ए साइकिल कवर्स 75 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल इन 6 आवर। तो सबसे पहले स्पीड निकालना है, स्पीड निकल जाएगा, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 75/5 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है। नाउ डिस्टेंस कवर इन 6 hours at the speed of 15 kilometer per hour is equal to 15 into 6। स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है 15, टाइम क्या है 6, तो 90 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, तब आते अगले पे। अगला क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड द होम ऑफ राजू इज 80 किलोमीटर। ठीक है, कॉलेज से राजू का घर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर है। ठीक, वन डे ही वॉज लेट बाई 1 hour than the normal time to leave for the college. So he increased his speed by 4 km/h and thus he reached to college at the normal time. What is the change or increase speed of Rajiv? तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि राजीव है, यहाँ पे उसका होम, ये उसका ऑफिस, कॉलेज। डिस्टेंस क्या है 80 किलोमीटर। तो दिया हुआ है कि अगर 80 किलोमीटर जा रहा है अपने एक्चुअल स्पीड से, ठीक है, तो 1 घंटे लेट पहुंच रहा है, तो इसके लिए उसने अपना स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया। तो पहले x की स्पीड जा रहा है, x+4 की स्पीड जा रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम पहुँच रहा है। तो दोनों अगर 4 की स्पीड से बढ़ाने से इसके टाइम का अंतर आ रहा है 1 किलोमीटर का। तो इसको हम सॉल्व रिलेशन टाइम में दिया है, तो डिस्टेंस है, स्पीड है, हमें टाइम का फॉर्मूला में पुट करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नॉर्मल स्पीड बी, नॉर्मल और एक्चुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन तो अगर 80/x से जा रहा है तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है, तो स्पीड इसने बढ़ा दिया किससे, 4 से, तो दोनों के पहुंचने का के टाइम में डिफरेंस कितना है 1 का। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो 80/x का स्पीड तो ज़्यादा है, इसको आगे लिखिए, ये कम हो जाएगा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, मतलब स्पीड बढ़ गया। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू x+4। तो यहाँ पे 80 इंटू x+4 माइनस 80x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 80x प्लस 320 माइनस 80x इज इक्वल टू x² प्लस 4x हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा x² प्लस 4x। अब ये प्लस 320 इस साइड चला गया, तो माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ऐसा नंबर हमें खोजना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आए और नंबर एडिशन करने पे 4 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा एक नंबर है 20 और 16। ठीक है, तो 20
हमें लाना पॉजिटिव, तो 20 हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अब 20x माइनस 16x ये हो गया। अब 20 इंटू 16 करेंगे 320 आएगा, 20 माइनस 16 करेंगे तो 4x आएगा। ठीक है, 20x इंटू माइनस 20x इंटू 16x 320x स्क्वायर, तो 320 इंटू एक्स स्क्वायर और साइन माइनस का है तो माइनस आ गया। अब माइनस करेंगे तो 4x आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि इसको एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं। तो x कॉमन लिए, क्या आया, x प्लस 20। फिर यहाँ पे माइनस 16 बाहर लिए, क्या आया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बन गए, x माइनस 16 का और x प्लस 20 का। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 2 आएगी, x इज इक्वल टू 16 और फिर माइनस 20, ये दो स्पीड आ गई। अब माइनस 20 ले नहीं सकते क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव में स्पीड होता नहीं है। तो हमें निकालना क्या था, इंक्रीज स्पीड। देयरफॉर इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा इंक्रीज स्पीड। माइनस वाला इग्नोर कर दी क्योंकि स्पीड निगेटिव में थोड़ी जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है श्वेता व्हेन इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, शी टेक्स 1 आवर लेस दैन द यूजुअल टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय श्वेता। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो श्वेता अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रही है तो 30 की स्पीड जाएगी तो टी माइनस 1 टाइम ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से हमें टाइम निकल जाएगा, टी निकल गया, स्पीड दिया हुआ है, कोई भी एक स्पीड ले लेंगे, टी निकल गया तो 24 ले लेंगे, टी माइनस 1 करेंगे तो टी 30 ले लेंगे, तो वहाँ से भी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे लेट दी ओरिजिनल टाइम, मतलब जो 24 से जा रही है, जो अपने पहले वाले स्पीड से इंक्रीज किए बिना, ओरिजिनल टाइम भी टी आवर्स। ठीक, देन तो 24 इंटू टी डिस्टेंस सेम है इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों टाइम से मतलब डिस्टेंस का सेम कवर कर रहा। तो ये हो गया 24t इज इक्वल टू 30t माइनस 30, तो 30 इधर आ गया, 30t माइनस 24t इज इक्वल टू 30, तो 6t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो अब डिस्टेंस निकालना है, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे t है तो हमें 24 लेना है, t माइनस 1 करेंगे तो 50 लेंगे, पर हम t ले रहे हैं तो 24 इंटू 5 तो कितना होगा, 20 5 100, 4 और 5 इंटू 4 20, तो 120 किलोमीटर। अब माइनस है तो ये 4 हो जाती है, ये 3 हो जाता है, 30 इंटू 4 120। ठीक है, तब आता है अगले पे। तो अगला है कि कृपालिनी goes to school at 20 km per hour and reaches the school 4 minutes late. ठीक, next time she goes at 25 km per hour and reaches the school 2 minutes earlier than the scheduled time. What is the distance of her school?
तो लेट द ओरिजिनल टाइम भी टी टी मिनट में दिया है तो टी मिनट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जाना है इसको। ये होम है, ये स्कूल है। तो ये शुरू में जा रही थी 20 की स्पीड से, तो 20 की स्पीड से जा रही थी, ये लेट हो रही थी 4 मिनट। तो टाइम से 4 मिनट लेट हो रही है तो टी प्लस 4 मिनट ले रही है। और अगर ये 25 की स्पीड से जा रही है तो 2 मिनट पहले पहुंच रही है, मतलब टाइम से 2 मिनट पहले पहुंच रही है। ठीक है, तो हमको पता है कि S1/S2 इजिकल टू T2/T1। हमने ऊपर देखा था जब कांस्टेंट सब देख रहे थे तो आ गया S1/S2 इक्वल टू T2/T1। जब डिस्टेंस कांस्टेंट था तो सेम फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, S1 क्या है 20, S2 क्या है 25 और ये T-2 T2 है और भाई T+4। तो यहाँ पे देखें तो 5 से ये 4 टाइम्स में गया, ये 5 से 5 टाइम्स में गया। तो क्या आ जाएगा 4t + 16 इज इक्वल टू 5t - 10। 5t - 4t कितना हो जाएगा t। अब 10 16 में से 10 गया 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट नहीं, ये 5t इधर गया और 10 इधर है तो प्लस हो जाएगा। तो 10 + 16 26 मिनट, ये आ गया मिनट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग स्पीड हम लोग लेंगे 20 का, तो 20 का स्पीड हो गया। अब टाइम में 26, तो 20 में टाइम कितना लग रहा है +4 मिनट। तो 26 + 4 30 मिनट। पर यहाँ स्पीड km/h में, तो मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक, 60 डिवाइड कर दिए, तब ये 1, ये 2 और फिर ये 10। तो कितना हो गया 10 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस था। ठीक, तो मतलब स्कूल उससे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर। अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है अमित कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ हिज ओन स्पीड। ठीक है, बट when he reduced his speed by 10 km/h, his time duration for the journey increases by 40 hours. ठीक है, while if he increases his speed by 5 km/h from his original speed, he takes 10 hours less than the original time. Find the distance covered by him. तो इसमें दो मतलब इक्वेशन है। पहला जब ये स्पीड अपना कम करता है और दूसरा जब स्पीड बढ़ाता है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले लेट डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम बी ds एंड t रेस्पेक्टिवली। हमने ये कर लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि दो इक्वेशन बनेगा। ठीक है, कब कब व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड, स्पीड इज रिड्यूस्ड तो क्या बनेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड 10 से घट रहा है
तो स्पीड -10 हो गया इनटू टाइम क्या हो रहा है 40 से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, डी को क्या लिखेंगे st, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा s इंटू टी एस टी, फिर -10t प्लस 40t, नहीं -10t, फिर ये -400 प्लस 40s -400, ये आया। एस टी तो हर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा 40s -10t इज इक्वल टू 400। ये हमारा पहला इक्वेशन बना, ये पहला इक्वेशन है। अब देखेंगे व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड +5 हो रहा है तो +5 और टाइम -10 हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस की जगह पे स्पीड इंटू टाइम हो गया और यहाँ पे st + 5t -10s -5 × 10 50। तो इसको लिखेंगे st कैंसिल हो जाए तो बचेगा कितना 5t -10s और -10s + 5t इज इक्वल टू 50। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को हम देखना चाहे तो लिख सकते हैं 4s - t इज इक्वल टू 40। 4 हमने कॉमन, 40 नहीं, हमने 10 कॉमन निकाला पूरे में से, 10 कॉमन निकाला तो ये 0 गया, ये 0 गया और ये 0 गया, क्या बचा 4s - t इज इक्वल टू 40। अब इसमें से हम लोग 5 कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे तो ये गया, ये 2 बचा, ये 10 बचा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा -2s + t इज इक्वल टू 10। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या है ये 6s पर ये कैंसिल इज इक्वल टू 50। ऐड कर रहे हैं ना तो माइनस नहीं कर रहे, ऐड करें तो ये 2s हो जाएगा। एडिशन में साइन सेम रहता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो ये कैंसिल, तो 2s आ गया 50, तो s इज इक्वल टू 25 km/h। s आ गया हमारे पास। तब t निकालना, किसी भी एक इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट s इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। तो 4 × 25 - t इज इक्वल टू 40, तो 100 हो गया। 100 - t इज इक्वल टू 40, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 60, ठीक। आवर्स। तो हमारे पास स्पीड है, टाइम है। तो नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड आ गया है 25 km/h और टाइम आ गया 60 km/h। तो 25 किलोमीटर
पर आवर इंटू 60 आवर। तो ये आवर कैंसिल, तो 25 है कि 150, तो 1500 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पे। अगला है ए ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम आनंदपुर स्टेशन। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5th ऑफ द प्रीवियस स्पीड। माफ करें, 5th नहीं है, 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड। तो क्वेश्चन है, ए ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम Anandpur station. It completed the remaining journey at 5/6 of the previous speed and reached the Baramulla station 1 hour 12 minutes late. Had the accident taken place 50 km further, it would have been only 1 hour late. ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, तो आनंदपुर से 60 किलोमीटर आगे चली, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपने स्पीड से 5/6 की स्पीड पे चल रही है। तो जहाँ इसे पहुँचा था, मतलब बारामूला स्टेशन, तो वहाँ ये 1 घंटे 12 मिनट लेट पहुँची। पर अगर एक्सीडेंट और 60 किलोमीटर आगे होता, ठीक है, अगर और 60 किलोमीटर आगे होता तो इसमें सिर्फ 1 घंटा लेट, तो ये 1 घंटा लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ट्रैक है, ये आनंदपुर है, ये बारामूला है। ठीक, और एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे पी पॉइंट पे, यहाँ पे हुआ। और एक कंडीशन दिया हुआ है, सेम है, ये बारामूला है, ये आनंदपुर। पहले एक्सीडेंट हुआ था पी पे, अब एक्सीडेंट होगा यहाँ पे क्यू पे, जो कि पी से 60 किलोमीटर आगे है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x-60। ठीक है, तो यहाँ से ये कम हो गया Q से B का, तो हमें ये निकालना है, जबकि ये पूरा x है। ठीक, ये निकालना, तो नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लेट ये बना रहे हैं एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 6x। अब एक्सीडेंट के बाद 5/6 हो गया, तो 6x का 5/6 होगा 5x। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर एक्सीडेंट 5x, 5x/6, 5/6 इंटू 6x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टाइम डिफरेंस कितना है, तो 60 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? 5/6 हो गया। अब स्पीड 5/6 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6/5। तो ये यहाँ से, तो ये 60 किलोमीटर है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले तो 6 से जा रहा था, अब यहाँ से यहाँ 5 हो, 5 के स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है? 6 आवर। ठीक, तब यहाँ पे देखेंगे कि P से Q जा रहा है, Q से B जा रहा है, तो यहाँ पे भी यहाँ से 5/6 हो गया स्पीड, तो टाइम क्या हो गया? 6/5। तो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो 5 के स्पीड में, 5 के स्पीड में जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम हो गया 6/5। पर 6/5 का क्या दिया हुआ है कि इस कितना अंतर है? 1 घंटे का। तो ये 6/5 का 1 यूनिट का अंतर 1 घंटे का, तो 5 यूनिट मतलब है, तो यहाँ पे ये टाइम लगेगा 5 घंटे, ये 5 घंटे लगा, ये 6 घंटे लगा। ठीक, ये 1 घंटे का टाइम है, ये 1 घंटे लगेगा, तो 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है नॉर्मल स्पीड से। तो
डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पे सेम होगा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का पता है एक्सीडेंट होने के बाद 5 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, स्पीड कितना है दिया नहीं, और टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जब 6 घंटे लग रहे हैं पूरे में, अब 6 घंटे कैसे लग रहे हैं, तो 6/5 इक्वल टू 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 1 आवर 12 मिनट, मतलब 72 मिनट। तो 5 इंटू 72 कितना हो जाएगा 360, तो मतलब 6 घंटे लग रहे हैं। ये 5 घंटे है, और यहाँ P से भी 6, Q से भी 5, तो P से Q कितना 1 घंटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो स्पीड क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अब जा रहा है, ठीक है, मतलब 60 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना घंटा 1 घंटा। तो ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है P तक, A से P, यहाँ भी 1 घंटा लग रहा है। तो अब हमें निकालना है कि आनंदपुर से बारामूला का डिस्टेंस क्या है B। तो डिस्टेंस फ्रॉम आनंदपुर टू बारामूला, ठीक है, तो कैसे निकलेगा A से P का डिस्टेंस, फिर B से B का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिफोर एक्सीडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर एक्सीडेंट प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एक्सीडेंट, ठीक है। तो बिफोर एक्सीडेंट कितना ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, किसके स्पीड से 1 के स्पीड से, ठीक है, तो फॉर्मूला तो स्पीड इंटू टाइम होता है ना डिस्टेंस का, तो 60 इंटू 1 प्लस अब इसके बाद कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, पर टोटल 6 घंटे लग रहे थे, तो 60 इंटू 6 कर देंगे, प्लस 60 इंटू 6, ये हो गया 60 प्लस 360 इज इक्वल टू 420 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है आनंदपुर से बारामूला का। तो ये तो हो गया 60 किलोमीटर पहला, तो ठीक है, दूसरा 60 इंटू 6 था। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद 6 घंटे लगे हैं, पर यहाँ पे जो 1 घंटे ट्रैवल किया है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो 6 घंटे ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा 60 इंटू 6, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, यह आज का आखिरी क्वेश्चन है A and B started simultaneously towards each other from P and Q respectively. The distance between P and Q is 600 km and the ratio of speed of A is to B is 5:7. If they meet at point M, find the ratio of PM is to PQ. Find the distance PM. तो क्या है क्वेश्चन, P और Q 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट खींच दिए, ये P है ये Q है, ठीक है। तो अब A और B एक दूसरे की तरफ आते हैं, मान लीजिए यहाँ से A चल रहा है, यहाँ से B चल रहा है, ये इस साइड जा रहे हैं, ये इस साइड जा रहे हैं। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। अब ये मिलते हैं डिस्टेंस P की पॉइंट M पे, ठीक है। तो A का स्पीड कम है, तो A यहाँ पे मिल, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट M दिए। अब यहाँ का स्पीड का रेशियो 5 और यहाँ का रेशियो है 7, तो हमें निकालना है PM/MB का रेशियो।
ठीक है, और फिर डिस्टेंस PM निकालना है। तो एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा टोटल पूरा। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड सेम है, क्योंकि स्पीड के बारे में वहाँ पे मतलब ये टाइम सेम है, क्योंकि दोनों मिलेगा तो वो तो एक ही टाइम पे ना मिलेगा। ये यहाँ से दोनों एक साथ चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो ये अगर 10 मिनट में यहाँ पहुँचा है तो ये भी तो 10 मिनट में यहाँ पहुँचा है, तो टाइम सेम है। अब हम शुरू करते हैं ए नंबर पहला। सिंस टाइम इज कांस्टेंट, मतलब मिलने का समय तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ एक तरफ से आ रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई A इज टू B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम अगर सेम है तो D अगर बढ़ेगा तो S बढ़ेगा, S बढ़ेगा तो D बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो द डिस्टेंस covered by A and B is directly proportional to the speed. To speed of A and B, ठीक है। Hence PM is to QM इज इक्वल टू जो A और B का स्पीड होगा वो ही इसका स्पीड होगा, 5:7, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड होगा वही डिस्टेंस का भी होगा। तो अब सेकंड पे आते हैं। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड, या फिर बोले डिस्टेंस कवर, और डिस्टेंस कवर इज 5:7। तो सिंस हेंस A विल कवर, हमें निकालना PM, मतलब A कितना दूरी ट्रेवल किया है, ठीक है। A विल कवर 5/12 ऑफ द टोटल लेंथ, और टोटल डिस्टेंस को लेंगे। अब 5/12 कितना हुआ, क्योंकि टोटल कितना है 12, ए ने ट्रैवल किया 5, तो 5/12 करेंगे। तो देयरफॉर PM इज इक्वल टू 5/12 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 600 का ही ना 5/12 किया है, तो ये कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर। तो QM कितना हो जाएगा, QM 600 माइनस 250 इज इक्वल टू 350 किलोमीटर। हमने दोनों का यहाँ पे निकाल दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें।